नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और अब समय है मेरे रामायण पाठ का। जरा सोचिए कि क्या नजारा रहा होगा श्री राम और जानकी के विवाह समारोह का। फीवर स्टोरीज। हम मिथिलापति जनक महाराज दशरथ की सहमति से इसी विवाह मंडप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह की भी घोषणा करते हैं। कुमार लक्ष्मण का विवाह हमारी पुत्री उर्मिला के साथ, कुमार भरत का विवाह हमारे छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी के साथ और कुमार शत्रुघ्न का विवाह हमारी अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। अब वर वधु मंडप में आए और अपने आसन ग्रहण करें। श्रीमत् पंकज विस्तारो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलः चंद्रो भास्कर विठपल वरुण प्रेताधिपादि ग्रह। मैं मिथिलाराज महाराज जनक का कुलगुरु महर्षि गौतम पुत्र शतानंद महाराज जनक को कन्यादान के मंडप में आने का निवेदन करता हूँ। आइए महाराज, मंडप में आइए। मैं जनक अपनी पुत्री और अनुज पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सूर्यवंशी दशरथ कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के हाथों में देता हूँ। अयोध्या से महाराज दशरथ भी मिथिला पहुंच चुके थे। पूरी मिथिला स्वयं एक दुल्हन जैसी सजी थी। लोग खुशी से नाच गा रहे थे। ऐसा वातावरण बन चुका था कि देवी देवता भी स्वर्गलोक से नीचे झांककर इस दृश्य का आनंद उठा रहे थे। और यही उत्साह और आनंद अयोध्या में भी था जब श्री राम और सीता की नवविवाहित जोड़ी अपने नगर पहुंची और साथ में थे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के संग। अपने चारों पुत्रों को अपनी दुल्हनों के साथ देखकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की खुशी संभाले नहीं संभलती थी। सभी माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और रघुकुल की रीति के अनुसार राजमहल में वधु प्रवेश हुआ। अपने राजकुमारों की जोड़ियां देखकर सारी अयोध्या को जैसे खुशी के पंख लग गए हों। महाराज दशरथ तो बच्चों जैसे चहक रहे थे। उन्होंने खुशी से महामंत्री सुमंत को बुलाया। मंत्री सुमंत, आज की प्रसन्नता मुझे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन मेरे चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। मैं उस दिन को भला कैसे भूल सकता हूँ महाराज। वर्षों के बाद अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव हुआ था और आज भी वैसा ही दिन है। पूरी अयोध्या उल्लास से भर गई है। लोगों की खुशियां थामे नहीं थमती। प्रजा के लिए राजकोष खोल दिया जाए। पूरे 7 दिन तक अयोध्या में उत्सव मनाया जाए। महाराज की जय हो। बोलो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, कैकेयी नगर के राजकुमार युधाजीत पधारे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कैकेयी राजकुमार युधाजीत आए हैं? जाओ और उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। इस खुशी के अवसर पर कैकेयी के राजकुमार का आगमन, क्या कारण था उनके आने का? क्या उनका आगमन विधि का कोई ऐसा विधान था जो काल की गति बदल सकता था? आइए आइए राजकुमार युधाजीत, कैकेयी राज में सब कुशल तो है ना? हाँ महाराज, वहां सब प्रसन्न हैं, किंतु हमारी माँ कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। यदि कैकेयी पुत्र भरत कुछ दिनों के लिए वहां आ जाते तो उन्हें अच्छा लगता। भरत को देखते ही उनके मुख पर मुस्कान आ जाती है। अवश्य अवश्य कैकेयी कुमार, वे अवश्य जाएंगे। मंत्रीवत सुमंत, राजकुमार भरत को ननिहाल भेजने की तैयारियां की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। जाने क्यों भरत के मन में एक अनजाना सा डर समा गया था, पर उन्हें अयोध्या छोड़कर जाना ही पड़ा। किसको पता था कि जिस अयोध्या में खुशियां कभी खत्म नहीं होती थीं, वहीं एक अनहोनी दरवाजे के पीछे घात लगाए बैठी है।
वो जैसे राह देख रही थी कि जैसे भरत अयोध्या से बाहर पांव रखे और वो अंदर आकर अयोध्या को अपने पंजों में जकड़ ले। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।